देखो, अभी तक हमने जो डोमिनेंस पढ़े हैं बच्चों, ठीक है, अभी तक जो डोमिनेंस हमने पढ़े हैं, 3 डोमिनेंस हमने पढ़े थे मेंडल के। मेंडल क्या बोल रहा था कि या तो डोमिनेंट होगा या रिसेसिव होगा, मतलब या तो अगर ये डोमिनेंट है तो ये आएगा और रिसेसिव है तो ये आएगा। ठीक है, 2 कलर निकल करके आएंगे, या तो डोमिनेंट होगा या रिसेसिव होगा, मेंडल ने ये बोला था। तो हमने पी जो पढ़ा था उसमें यही था कि या तो डोमिनेंट का कंसेप्ट होगा या रिसेसिव का कंसेप्ट होगा। फिर हमने पढ़ा था स्नैपड्रैगन या एंटी रहीनम प्लांट जो था, उसमें क्या था, हमने पढ़ा था ये रेड है ये व्हाइट है लेकिन डोमिनेंट रिसेसिव नहीं है कोई भी, दोनों एक दूसरे के बराबरी से हैं, और इन दोनों को क्रॉस करवा देंगे तो क्या आ जाएगा, इंटरमीडिएट आ जाएगा, और ये कैसा होगा, पिंक होगा। ठीक है, सो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या है, अगर आप रेड फ्लावर को व्हाइट फ्लावर से क्रॉस करवाते हो, और इनकम्प्लीट डोमिनेंस में ध्यान रखोगे कि एक दूसरे के इफेक्ट को क्या करते हैं, मास्क कर देते हैं, छुपाना चाहते हैं। रेड छुपाना चाहता है व्हाइट के इफेक्ट को, और व्हाइट छुपाना चाहता है रेड के इफेक्ट को। ये हम पढ़ चुके हैं, आपने ही क्रॉस करवाया था। ठीक है, स्टार्च वाला भी था, पी वाला जो आपने क्रॉस करके भेजा था। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में इंटरमीडिएट इफेक्ट आता है, रेड और व्हाइट को क्रॉस करवाओगे तो इंटरमीडिएट इफेक्ट आएगा पिंक, मतलब रेड चाह रहा है कि व्हाइट नहीं आए और व्हाइट चाह रहा है कि रेड नहीं आए, दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, मास्क कर रहे हैं, छुपा रहे हैं। तो इसका रिजल्ट क्या होगा, दोनों के बीच का आ जाएगा, दैट इज पिंक वन। ठीक है, आज हमें पढ़ना है को डोमिनेंस या कंप्लीट डोमिनेंस। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है, इंटरमीडिएट डोमिनेंस या इनकम्प्लीट डोमिनेंस में तो ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को क्या खत्म करने में लगे हुए, इस कंडीशन में नहीं लगे कि मैं मेरा आ जाए, रेड इस कंडीशन में नहीं कि मैं दिख जाऊं, या व्हाइट इस कंडीशन में नहीं मैं दिख जाऊं, ये एक दूसरे को न्यूलीफाई करना चाहते हैं, मतलब रेड चाह रहा है व्हाइट पूरा नहीं है, व्हाइट चाह रहा है रेड पूरा नहीं है, और दोनों बीच में आ जाते हैं, दोनों का डोमिनेंस नहीं है, क्या आता है, दोनों के इंटरमीडिएट कुछ आ जाता है जिसको क्या बोलते हैं, पिंक। आपको पता है ना, रेड और व्हाइट को मिलाएंगे तो भी पिंक कलर ही निकल के आएगा, कई बार हम कर चुके हैं ये सब। सो इन दोनों के बीच में आ जाएगा, दैट इज इनकम्प्लीट, पूरा नहीं है। आज हमें पढ़ना है कोडोमिनेंस। ठीक है, पिंक वाला हम पढ़ चुके हैं, स्नैपड्रैगन जो आपने क्रॉस करा था, फ्लावर था, और आपने क्रॉस करा था पी वाला, पी का स्टार्च वाला, इंटरमीडिएट आया था ना, बीबी बीबी एंड बीबी, ये इंटरमीडिएट स्टार्च प्रोड्यूस कर रहा था। ठीक है, ये इनकम्प्लीट है। कोडोमिनेंस में दोनों अपीयर होते हैं, मतलब अगर आप रेड को और आप व्हाइट को क्रॉस करवाओगे, रेड और व्हाइट को क्रॉस करवाओगे तो दोनों दिख जाएंगे। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में तो ऐसा फ्लावर आएगा इस तरीके से, और कोडोमिनेंस में ऐसा फ्लावर आएगा, रेड कलर भी दिख रहा है देख लो बच्चों, और व्हाइट कलर भी दिख रहा है, और ऐसा फ्लावर आपने कहीं देखा है रियल लाइफ में, हम सब ने देखा है, मुझे बताना कहाँ पर देखा है, कौन सा फ्लावर है जो इस तरीके से दिखता है। तो इन दोनों को क्रॉस कराने पर यह है तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इन दोनों को क्रॉस कराने पर ये आए तो ये कौन सा डोमिनेंस है, को डोमिनेंस या कंप्लीट डोमिनेंस, जहां पर दोनों अलील अपीयर होते हैं। दोनों अलील मतलब वही, यहाँ रेड कलर का होगा और यहाँ आर कलर का होगा, लेकिन दोनों आर आर जब आएगा, ठीक है, तो यहाँ पर आर आर का क्या मतलब था, यहाँ पर तो आर आर का मतलब था पिंक, इनकम्प्लीट में छुपा रहा है। ठीक है, यहाँ पर आर आर आएगा तो इसका क्या मतलब है, दोनों दिख रहे हैं, व्हाइट स्ट्रेप भी दिख रही है और रेड कलर की स्ट्रेप भी दिख रही है। सो दिस डोमिनेंस इज नोन एज इनकम्प्लीट, ये वाला डोमिनेंस कंप्लीट डोमिनेंस, कोई भी छुप नहीं रहा, जितने भी अलील हैं उन्हें दिखना जरूरी है। तो दो ही अलील होते हैं हमें पता है, ये होगा और ये होगा। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, अगर आर आर ये होगा कंडीशन आर आर तो रेड दिखेगा, ये कंडीशन होगा तो व्हाइट दिखेगा। मैं को डोमिनेंस की बात कर रही हूँ ना, को मतलब कोऑपरेट करना, साथ में चलना, वो वाली कंडीशन। और अगर आर आर होगा तो क्या दिखेगा, दोनों कलर के दिखेंगे, रेड भी दिखेगा और व्हाइट भी दिखेगा। सो दिस इज अवर को डोमिनेंस, का मतलब भी क्या है, बोथ अलील अपीयर। ठीक है, दोनों अलील क्या है, अपीयर होते हैं, वरना आज तक तो हमने क्या पढ़ा था, एक ही अलील को अपीयर होता है या इन दोनों के इंटरमीडिएट अपीयर होता है।
लेकिन कोडोमिनेंस में दोनों अलील अपीयर होते हैं, बोथ अलील कैन अपीयर। ठीक है, अब बताओ समझ में आया? और ऐसा फ्लावर कहाँ पर देखा है? किसका फ्लावर है ये? कहाँ पर देखा है आपने? रियल लाइफ में कहीं देखा तो है ये इस तरीके का अपीयरेंस? पिटूनिया का। पिटूनिया, वेरी गुड। ठीक है, कोडोमिनेंस है ये पिटूनिया में। और ये कहाँ पर देखा है ये वाला? कहीं देखा है आसपास? कहीं नहीं देखा, ध्यान रखना कहाँ देखा है। ठीक है, चलो। तो कोडोमिनेंस का मतलब, कंप्लीट डोमिनेंस का क्या मतलब है? बोथ अलील अपीयर। ठीक है, और आपको कंप्लीट डोमिनेंस का एक बहुत शानदार एग्जांपल भी मैं बताऊंगी, आप खुद सर्च कर सकते हो। ठीक है, कुछ ह्यूमन है इस वर्ल्ड में। ठीक है, एक आई है ग्रीन कलर की और दूसरी आई है ब्राउन कलर की, या एक आई है ब्राउन कलर की और एक ब्लू कलर की, या एक ब्लू कलर की और एक ग्रीन कलर की। ठीक है, दो आई कलर अलग अलग है दोनों, वो कंप्लीट डोमिनेंस है। आप देखना, एक बार सर्च करना इंटरनेट पर, टू कलर्ड, टू आई कलर्ड ह्यूमन, इस तरीके से सर्च करना। दो आंख के कलर वाला ह्यूमन, हमारी एक जैसी होती है ना दोनों आईज, इनकी अलग अलग होती है। ठीक है, वो भी कंप्लीट डोमिनेंस है, क्योंकि अलील आ गया पेरेंट्स का। ठीक है, एक पेरेंट से ब्राउन आई का अलील आया और एक पेरेंट से ग्रीन का आ गया, और ये हो जाता है इन दोनों में को डोमिनेंस हो जाता है, मतलब दोनों ही अपीयर होना चाहते हैं तो दोनों आई कलर आ जाते हैं। तो ये भी आप सर्च करना, नहीं तो मैं बताऊंगी नेक्स्ट क्लास में आपको। फिलहाल हम हमारी एनसीईआरटी पर ही आ जाते हैं। सो कंप्लीट डोमिनेंस मतलब बोथ अलील अपीयर। ठीक है, अब ब्लड ग्रुप ह्यूमन में आपको पता है हमारा ब्लड ग्रुप है चार तरीके का ब्लड ग्रुप होता है, ए बी, ए बी एंड ओ। दिस इज अवर ब्लड ग्रुप, और ये आप पढ़ चुके हो 11th क्लास में ये कंडीशन। ठीक है, चार तरीके के ब्लड ग्रुप होते हैं, ए बी और ओ। अब हमने क्या पढ़ा था 11th में? क्या एंटीजन होगी, क्या एंटीबॉडी होगी, कौन किसको दे सकता है, कौन किसको ले सकता है, ये सब था। अभी हमें ये नहीं पढ़ना। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं कि हमारे पास ये चार ब्लड ग्रुप है, और ये चार ब्लड ग्रुप कैसे डिटरमाइन होते हैं, मतलब हमारा ये ब्लड ग्रुप क्यों बनता है। ठीक है, और हमारा जो ब्लड ग्रुप है एबीओ ब्लड ग्रुप, ये शो करता है डोमिनेंस। कौन सा डोमिनेंस? कंप्लीट डोमिनेंस। हम सबकी बॉडी में ब्लड होता है, और उस ब्लड में क्या प्रेजेंट होता है बच्चों? आरबीसी। ठीक है, ये आरबीसी है। ठीक है, ज्यादा साइज और शेप को सीरियसली मत लेना, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया है। सो दिस इज आरबीसी, चार आरबीसी, रेड ब्लड सेल और इरिथ्रोसाइट। इस आरबीसी की सरफेस पर, आरबीसी की सरफेस पर, बाहर सरफेस पर एक शुगर पॉलीमर लगा हुआ होता है। ठीक है, शुगर आप समझते हो, पॉलीमर मतलब सो मैनी मॉलिक्यूल्स ऑफ शुगर। सो आरबीसी की सरफेस पर यहाँ पर शुगर का पॉलीमर है। ठीक है, नाउ ये जो आरबीसी है, ठीक है, तो जो हमारा एबीओ ब्लड ग्रुप है ना बच्चों, वो आई जीन से डिटरमाइन होता है। जैसे हमने क्या पढ़ा था, ये कलर इसका आरआर से डिटरमाइन हो रहा था,
या हमने पढ़ा था टॉलनेस जो है वो टीटी से डिटरमाइन हो रहा था, या राउंड रिंकल जो था वो आरआर से डिटरमाइन हो रहा था। तो हमारा जो ब्लड ग्रुप है ह्यूमंस का वो किससे डिटरमाइन होता है? आई जीन से। ठीक है, अब आई जीन पर कुछ शुगर है, जैसे आई जीन है उस पर शुगर है ए, शुगर का नाम है बी, किसी किसी के दोनों शुगर हो जाती है दैट इज आई ए बी, और किसी के कोई शुगर नहीं होती दैट इज आई ओ। हमारी जो आरबीसी होती है उसके यहाँ साइड में शुगर लगी हुई है, ये सारी क्या है? शुगर है। ठीक है, सपोज करो, और ये शुगर पॉलीमर है, पॉलीमर में कंफ्यूज मत होना, मोनोमर पॉलीमर पढ़ चुके हो, पॉलीमर मतलब सो मेनी मॉलिक्यूल्स, और मोनोमर मतलब ओनली वन मॉलिक्यूल, तो सो मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ शुगर। सपोज करो ये शुगर मॉलिक्यूल है ए, ये शुगर मॉलिक्यूल है बी, दोनों अलग अलग है, ये दोनों शुगर मॉलिक्यूल ए और बी, और दिस इज नो शुगर मॉलिक्यूल, कोई शुगर मॉलिक्यूल नहीं है। ठीक है, तो आई जो जीन है, नाम है जीन का आई। ठीक है, आई जीन का नाम है जो कि क्या करता है? हमारा आरबीसी, हमारा ब्लड ग्रुप डिटरमाइन करता है। ब्लड ग्रुप किसकी वजह से डिटरमाइन होता है बच्चों? वो आई जीन है, और ये शुगर होती है, एक्चुअली में शुगर प्रोवाइड करती है आरबीसी के, यहाँ पर एक शुगर होती है, तो इसको दे देते हैं आई। ठीक है, ये जीन है हमारा, और ये जीन कौन सी शुगर बना रहा है? ए शुगर बना रहा है, यानी आरबीसी पर क्या लगा हुआ है? ए टाइप की शुगर लगी हुई है। ठीक है, यानी एक जीन है जो शुगर बनाता है, ये जीन है जो क्या बना रहा है? शुगर बना रहा है, तो इसने ये शुगर बनाई, इसको ए नाम दे दिया। आई जीन ने ही बी टाइप की शुगर बनाई, और शुगर बना के कहाँ रख दी? आरबीसी के साइड में रख दी। ठीक है, तो ये कौन सा ब्लड ग्रुप हो गया? आई बी। किसी बंदे में दोनों तरह की शुगर बन रही है, ए भी शुगर बन रही है और बी भी शुगर बन रही है, यानी जो जीन है आई वो ही शुगर बना रहा है। आई जीन क्या बनाता है? आई जीन शुगर बनाता है, और शुगर कहाँ पर रखता है? आरबीसी के बाहर, इस तरीके से। और यहाँ पर आई जीन ने कोई शुगर नहीं बनाई है, ठीक है, किसी भी तरीके की कोई शुगर नहीं बनाई है, तो इसे हम क्या लिख दें? स्मॉल आई लिख देते हैं। क्या लिखते हैं? स्मॉल आई, इस तरीके से आप लिख दो इसको। ठीक है, मतलब नो शुगर। सो कंसेप्ट क्या है कि अलग अलग तरीके के ह्यूमंस में जो ब्लड ग्रुप डिटरमाइन होता है, वो ब्लड ग्रुप कौन डिटरमाइन कर रहा है? आई जीन डिटरमाइन कर रहा है, आई जीन का नाम है। और ये जीन जो है ये अलग अलग टाइप की क्या बनाता है? शुगर बनाता है, या शुगर पॉलीमर बनाता है। और ये शुगर पॉलीमर कहाँ पर रखे हुए होते हैं? आरबीसी पर रखे हुए होते हैं, अलग अलग तरीके की ये। ठीक है, शुगर ए, शुगर बी, शुगर ए बी, एंड फाइनली नो शुगर। तो नो शुगर को मैं कुछ भी नहीं बना रही, ठीक है बच्चों, नो शुगर के ऊपर मैं कुछ नहीं डाल रही हूँ। ठीक है, नो शुगर, शुगर ए, शुगर बी, शुगर ए बी, एंड फाइनली नो शुगर, जिसे हम क्या लिखते हैं? स्मॉल आई से लिखते हैं। वापस बता रही हूँ, आई जीन होता है हमारी बॉडी में, सबका जीन होता है, हर चीज का जीन होता है। आई जीन क्या बनाता है? शुगर बनाता है। ठीक है, वो शुगर कहाँ रखी हुई है? आरबीसी के इस तरीके से साइड में रखी है। किसी आरबीसी पर ए टाइप की शुगर होती है तो वो हमारा ब्लड ग्रुप कहलाएगा ए। ठीक है, ये आई तो जीन है, ये शुगर बना रहा है, इसका क्या मतलब है? आई जीन, इसका क्या मतलब है? आई जीन ए टाइप की शुगर बना रहा है। इसका क्या मतलब है? आई जीन बी टाइप की शुगर बना रहा है। इसका क्या मतलब है? आई जीन ए बी टाइप की शुगर बना रहा है। और इसका क्या मतलब है? आई जीन इज फाइनली फॉर्मिंग नो टाइप ऑफ शुगर, या फॉर्मिंग नथिंग, कुछ नहीं बना रहा। ठीक है, सो हमारे 4 ब्लड ग्रुप इस तरीके से डिटरमाइन होते हैं। एक इंडिविजुअल की बॉडी में बच्चों एक ही टाइप का ब्लड ग्रुप होगा, और एक ही टाइप की क्या बनेगी? शुगर बनेगी। सो 4 तरीके के ब्लड ग्रुप्स में, ब्लड ग्रुप जो है वो पूरे ह्यूमनिटी में फैले हुए हैं। सो किसी में इस तरीके का होगा आरबीसी, किसी में इस तरीके का आरबीसी पे शुगर लगी होगी, किसी में इस तरीके की शुगर लगी होगी, और किसी में आरबीसी के ऊपर कोई भी शुगर नहीं होगी। आ गई बात समझ में? सो अगर आप ये देखो कि ये है, ठीक है, तो इसके दोनों अलील पर क्या बन रही थी? दोनों अलील है,
ठीक है, दोनों अलील है, मतलब यहाँ पर आई जीन जो है वो क्या कर रहा है, ए टाइप की शुगर बना रहा है, आई जो है वो बी टाइप की शुगर बना रहा है, आई जो है वो ए बी टाइप की शुगर बना रहा है, और आई जो है वो फाइनली कोई भी शुगर नहीं बना रहा है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया तो मुझे चैट बॉक्स में बोलो, नहीं तो मैं आगे नहीं बढ़ूंगी। यहाँ तक समझ में नहीं आएगा तो आगे नहीं बढ़ूंगी, मैं वापस रिवाइज करवाऊंगी, क्योंकि मैं पढ़ाती जाऊं और आपको समझ में नहीं आए उसका कोई सेंस नहीं है। एक बार रिवाइज करा दूं वापस। कंप्लीट डोमिनेंस मतलब बोथ अलील डोमिनेंट या बोथ अलील एपियर। ठीक है, ए बी ओ ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन, ह्यूमन में ब्लड ग्रुप होते हैं ए या बी या ओ। ठीक है, हमारे अंदर ब्लड ग्रुप को डिटरमाइन करने वाला जीन होता है जिसका नाम होता है आई जीन। आई जीन क्या बनाता है, शुगर बनाता है या शुगर पॉलीमर बनाता है। ये शुगर पॉलीमर कहाँ पर रखे जाते हैं, आरबीसी के ऊपर। ये आरबीसी के ऊपर ब्लड ग्रुप ये शुगर रखे जाते हैं। किसी पर सिर्फ ए शुगर रखी जाएगी, किसी आरबीसी पर, किसी आरबीसी पर बी शुगर रखी जाएगी, किसी आरबीसी पर दोनों शुगर रखी जाएगी, और किसी आरबीसी पर फाइनली नो शुगर रखी जाएगी। जिस पर ए शुगर रखी जाएगी वो कहलाएगा ए ब्लड ग्रुप, जिस पर बी शुगर रखी जाएगी वो कहलाएगा बी ब्लड ग्रुप, जिस पर दोनों शुगर रखी जाएगी वो कहलाएगा ए बी ब्लड ग्रुप, और किसी पर शुगर नहीं होगी, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, आई ब्लड ओ ब्लड ग्रुप। ठीक है, इसे ओ ब्लड ग्रुप को स्मॉल आई से प्रोवाइड लिखते हैं। सो ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप दोनों शुगर है, और इसे क्या बोलेंगे फाइनली, ओ ब्लड ग्रुप, जिसे स्मॉल आई से डिनोट करते हैं। स्मॉल आई मतलब नो शुगर, कोई शुगर नहीं है। सो ये हमारे 4 तरीके के ब्लड ग्रुप होते हैं। दीज आर 4 टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप। देख लो, ए बी और ओ, इसका मतलब क्या है, आरबीसी पर ए शुगर थी, इसका मतलब क्या है, आरबीसी पर बी शुगर थी, इसका नेक्स्ट वाले का क्या मतलब है, आरबीसी पर ए शुगर भी थी और आरबीसी पर बी शुगर भी थी। ठीक है, और इसका मतलब क्या है, आरबीसी पर फाइनली कोई शुगर नहीं थी। ठीक है, इसे आई से डिनोट करते हैं, इसे ए बी से डिनोट करते हैं, इसे बी से डिनोट करते हैं, और इसको ए से डिनोट करते हैं। और ये शुगर कौन प्रोड्यूस कर रहा है, आई जीन प्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है, आई जीन क्या प्रोड्यूस कर रहा है, वेरियस टाइप ऑफ शुगर। ठीक है, तो अगर मैं आई जीन को बनाना चाहूं, अगर मुझे आई जीन बनाना है, ठीक है, तो मैं कैसे बनाऊंगी, ये आई जीन इधर भी है और ये आई जीन इधर भी है। ठीक है, सो ए ब्लड ग्रुप में क्या है, ए शुगर ए। ठीक है, बी ब्लड ग्रुप में क्या है, आई कौन सी शुगर बना रहा है, बी शुगर बना रहा है, और आई कौन सी शुगर बना रहा है, बी शुगर बना रहा है। ये हमारे अलील्स हैं। ठीक है, अब हम क्या पढ़ रहे थे बच्चों, कंप्लीट डोमिनेंस। कंप्लीट डोमिनेंस क्या चीज है कि हमने 4 तरीके की जो ये शुगर पढ़ी है, ए और बी, ठीक है, ए बी, ए बी और आई, या इससे हम क्या लिखते हैं, ओ ब्लड ग्रुप। सो दोनों जो ए और बी हैं ये दोनों डोमिनेंट है। ठीक है, यानी दोनों शुगर वाले डोमिनेंट हैं, और नो शुगर वाला क्या है, हमेशा रिसेसिव रहेगा। मतलब अगर आप इस तरीके से अलील बनाते हो, ठीक है,
सो अगर सपोज कर लो, इस चार्ट को ध्यान से देखो और हम देखो, अगर एक पेरेंट है ए, ठीक है, इस पेरेंट से कौन सा अलील आया, आई ए का, और इस पेरेंट से कौन सा अलील आया, आई ए का। इसको कैसे बनाए, ये आई ए और आई ए, यानी इसके आरबीसी पर, मदर से आने वाली आरबीसी पर भी ए था, ये एन एन कंडीशन है, ठीक है। और ये कौन सी कंडीशन हो गई, 2n कंडीशन, ठीक है। तो ऑफ स्प्रिंग में यहाँ से गैमेट आएगा, एक गैमेट और एक गैमेट यहाँ से आएगा, तो दोनों अलील क्या होंगे, ए ए, ठीक है। तो ए ए है तो चाइल्ड का ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए, ठीक है। अब एक पेरेंट से आ रहा है ए और एक पेरेंट से आ रहा है बी। ए आ रहा है एक पेरेंट से और दूसरे पेरेंट से आ रहा है बी, तो चाइल्ड का ब्लड ग्रुप होगा आई ए बी, ठीक है। यहां पर हम जो चीज पढ़ रहे थे ना, कोडोमिनेंस, कोडोमिनेंस का क्या मतलब है कि आई ए डोमिनेंट है, आई बी भी डोमिनेंट है, लेकिन आई ए और बी इक्वली डोमिनेंट है। यानी हमने क्या पढ़ा, कोडोमिनेंस। जैसे फ्लावर में क्या हो रहा था, दो अलील थे, दोनों अपियर हो रहे थे, रेड भी अपियर हो रहा था और व्हाइट भी अपियर हो रहा था। वैसे ही क्या होने वाला है कि अगर किसी में इस तरीके से आ गया है आई ए और इस तरीके से आ गया है आई बी, ठीक है, एक सेट आ रहा है फादर से और एक सेट आ रहा है मदर से क्रोमोसोम का, तो ए और बी दोनों इक्वली डोमिनेंट हैं, यानी दोनों एपियर होंगे। ये ध्यान रखना है। कोडोमिनेंस का मतलब ही क्या है कि दोनों तरीके के अलील हमेशा एपियर होते हैं। तो एपियरेंस के बेस पर आपको ध्यान रखना है, ए डोमिन ए और बी आई बी, ठीक है, दोनों एपियर है। तो आई, हम ये जो कंडीशन पढ़ रहे थे ना बार बार की, ये कंडीशन कहाँ से आई हमारी, ए है तो ए हो गया, ठीक है, और दूसरा क्या हो गया हमारा, बी हो गया, ये बी हो गया, ठीक है। थर्ड जो हम पढ़ रहे थे आई ए बी, ये कंडीशन कहाँ से आई, ठीक है, दोनों आ गए ना, तो ये कंडीशन कहाँ से आई, देखो ये आई ए बी का कंसेप्ट है, आई ए आई बी, ठीक है, अलील है दोनों अलग अलग, ये ए अलील है और ये क्या है, बी अलील है, ठीक है। अब क्या होगा कि ये सेट इसको मिला इसके फादर से और ये सेट इसको किससे मिला, इसकी मदर से। मतलब इसके फादर का ब्लड ग्रुप है ए और इसकी मदर का ब्लड ग्रुप है बी, ठीक है। तो इसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, इसका ब्लड ग्रुप होगा आई ए बी। क्यों होगा इसका ब्लड ग्रुप आई ए बी, क्योंकि दोनों ए बी, ये अगर फादर का ब्लड ग्रुप था और ये अगर मदर का ब्लड ग्रुप था, तो इसका ब्लड ग्रुप ए बी होगा, बिकॉज दोनों क्या है, शुगर, इसकी आरबीसी पर, इस बच्चे के आरबीसी पर दोनों शुगर आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि कोडोमिनेंस पढ़ रहे हैं, मतलब ए और बी जो हैं अलील, ठीक है, ए टाइप की शुगर और बी टाइप की शुगर दोनों ही इसकी आरबीसी पर अपीयर होगी, तभी तो ये चीज क्या है, कंप्लीट डोमिनेंस है। यानी दोनों तरीके के अलील हमेशा एपियर होते हैं। जैसे कि फ्लावर में रेड और व्हाइट दोनों एपियर हुए थे, उसी तरीके से ब्लड में भी अगर ए और बी दोनों आ गए हैं तो दोनों जीतेंगे या दोनों एपियर होंगे, दोनों का दिखना जरूरी है। आ रही बात समझ में। सो हमें क्या पढ़ना है, दैट आई ए डोमिनेंट है किस पर, आई या आई ओ पर, यानी कोई शुगर नहीं कंडीशन है, ठीक है। ओ मतलब नो शुगर या जीरो मान सकते हो। सो हम अलील पढ़ रहे थे, अगर ठीक है, दोनों तरफ सेम अलील आ सकते हैं, तो इसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, आई ए, ठीक है। अगर दोनों तरफ आई बी आता है तो इसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, आई बी। लेकिन अगर दोनों तरफ, एक तरफ आता है ए और एक तरफ आता है बी, ये एक सेट मिल रहा है मदर से एन एन और एक सेट मिल रहा है फादर से, और दोनों मिलकर क्या है, 2n है ना, तो इसको लिखेंगे आई ए, इसके दोनों अलील हो गए, देख लो यहाँ पर ए और यहाँ पर भी ए, ठीक है। ये बी, तो ये कैसे लिखेंगे, आई बी ब्लड ग्रुप, तो ये इसके अलील हो गए, ठीक है। अब अगर एक फादर से ए आता है और मदर से बी आता है, तो ध्यान रखोगे ए और बी दोनों जीतने वाले हैं,
और हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पर, आई ए और आई बी, मतलब दोनों ब्लड ग्रुप होंगे, मतलब ब्लड पर आरबीसी पर 2 शुगर होगी, यहाँ पर सिर्फ बी शुगर होगी, यहाँ पर ए शुगर होगी, क्योंकि दोनों तरफ ए ही है तो एक शुगर काफी है, ठीक है, एक ही दो नहीं होगी, फिर दोनों एक टाइप की शुगर बनाएंगे, ये ए शुगर ये बी शुगर, लेकिन यहाँ पर 2 शुगर बनेगी, ए शुगर और बी शुगर। और सपोज कर लो फादर और मदर से कोई शुगर नहीं आती है, तो इंडिविजुअल में क्या होगा, कोई शुगर नहीं बनेगी, ठीक है। सो यहाँ पर क्या आएगा, नो शुगर, कोई शुगर नहीं बनेगी, ठीक है। अब आपको ध्यान रखना है कि सपोज कर लो अगर आया आई ए फादर से और आई ओ मदर से, तो ये ओ जो है वो हार जाएगा, दिस इज नो शुगर, पर ए हमेशा जीतता है। सो आई ए और आई ओ, सो क्या बनेगा, शुगर क्या होगी इसके ऊपर, इसके बच्चे के ऊपर आएगी शुगर ए और ओ, और कौन सी शुगर बनेगी, ए शुगर बनेगी, ठीक है। सो हमारे पास जनरली कितने टाइप की शुगर होती है, 3 टाइप की शुगर, ए शुगर बी शुगर और दोनों मिलकर कौन सी शुगर बनती है, ए बी शुगर। सो ए और बी अगर साथ में है तो दोनों जीतेंगे, तो ए इज डोमिनेंट ओवर ओ, मतलब ए और शुगर और नो शुगर, ए शुगर और नो शुगर में से विनिंग है ए शुगर, दिस इज डोमिनेंट, ठीक है। बी और ओ आ जाता है, मतलब बी शुगर और नो शुगर में से बी शुगर, एंड अगर ए और बी साथ में आ जाता है तो कौन सी शुगर बनेगी, दोनों शुगर बनेगी, ठीक है। थोड़ा सा आपको लग रहा है ट्रिकी है बट बहुत सिंपल है। अगर ए और ओ साथ में है, मतलब ए टाइप की शुगर और नो शुगर, तो ए शुगर बनेगी, तो ब्लड ग्रुप होगा ए। बी टाइप की शुगर और नो शुगर, एक फादर से आ रहा है क्रोमोसोम, एक मदर से आ रहा है, तो फाइनली बी शुगर बनेगी, ठीक है। ए और बी साथ में आ रहे हैं तो क्या बनेगी, दोनों तरीके की शुगर बनेगी, दैट विल बी ए एंड बी, मतलब ए इज डोमिनेंट ओवर बी, ओ बी इज डोमिनेंट ओवर ओ या आई जिसको हम बोल रहे थे, बट ए और बी क्या है, दोनों इक्वल है, ए होगा और ओ होगा तो ए विनिंग है, बी होगा और ओ होगा तो भी बी विनिंग है, और ए भी अगर साथ में होगा तो कोई विनिंग नहीं है, दोनों जीत जाते हैं, ठीक है। तो इस वजह से कौन सा ब्लड ग्रुप बनता है, ए बी ब्लड ग्रुप बनता है। जब ए और बी दोनों टकरा जाएंगे, साथ में आ जाएंगे, तब जाकर के बी ए बी ब्लड ग्रुप बनेगा, अदरवाइज बी ओ है तो बी ब्लड ग्रुप बनेगा, ए ओ है तो ए ब्लड ग्रुप बनेगा, ए है तो कोई टेंशन ही नहीं है, ए ब्लड ग्रुप, और बी बी है तो कौन सा ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ठीक है। और अगर सपोज करो ये कंडीशन आ जाएगी कि आई ओ, ठीक है, ओ मतलब नो शुगर या जीरो शुगर, जिसे हम स्मॉल आई भी लिख रहे थे, तब जाकर के क्या होगा, ये दोनों रिसेसिव है, ओ वाला रिसेसिव है, सो क्या बनेगा, आई जीरो शुगर, तब नो शुगर की कंडीशन आएगी। सो ए इज डोमिनेंट, बी इज डोमिनेंट, ए और बी आर इक्वली डोमिनेंट, बट ओ क्या है, रिसेसिव है, ये ध्यान रखना है, ओ इज रिसेसिव, ये डोमिनेंट है, ये डोमिनेंट है, ठीक है। ए बी साथ में आएंगे तो दोनों जीतेंगे, और ओ हमेशा हारने वाला है, लेकिन ओ कब एक्सप्रेस होगा, जब दोनों तरफ क्या होगा, ओ कंडीशन आने वाली है, ठीक है। कोई भी डिफिकल्टी हो तो मेरे से पूछ लो, फटाफट से पूछो, तुम्हारा हेसिटेशन रहता है तो फिर यहाँ पर हेसिटेट होने के लिए नहीं आ रहे हैं ना, अपन समझने के लिए आ रहे हैं थोड़ा सा। सब आ गया समझ में एक बार में? नो मैम इट्स क्लियर, मैं क्या समझू, नोट क्लियर और यस क्लियर, either it is clear or not, it's clear, okay Miss Bai, is it clear to you?
क्लियर, ओके। नो, नहीं आए तो मना करना है ना बच्चों, मेरे को कोई हेसिटेशन मत रखना, क्योंकि ये आपको बहुत समझने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप हेसिटेट कर जाओगे देन बहुत भारी काम हो जाएगा, क्योंकि फिर समझ में नहीं आएगा, रट्टे मारोगे। और मैथमेटिक्स और जेनेटिक्स इक्वल है, रट्टे मारने से जेनेटिक्स में आज तक किसी का भला नहीं हुआ। देखो, इसको पेरेंट से एक अलील मिला है और इसको दूसरा अलील मिला है, ठीक है, तो क्या कंडीशन आएगी? ए ए, ठीक है, ये आई तो लिख दिया इसने, आई जीन है, ठीक है, तो ऑफ स्प्रिंग का क्या होगा? ए ए। इधर एक पेरेंट से मिला ए और दूसरे से मिला ए बी, तो दो क्रोमोसोम होते हैं हमारे पास, पता है हर जगह के दो, हमने कैरियोटाइप पढ़े थे, तो ए बी, तो इसका ब्लड ग्रुप क्या होगा? ए बी, क्योंकि ना ए हारेगा ना बी हारेगा। ए है और ये आई है, इसको हम ओ भी लिखते हैं, यानी नो ब्लड ग्रुप, जीरो ब्लड ग्रुप या ब्लड शुगर, ठीक है, आरबीसी की शुगर। सो ये ए और ओ में से ए जीतेगा तो इसका ब्लड ग्रुप क्या है? ए। अब ये बी और ए है, दोनों जीतेंगे तो इसका ब्लड ग्रुप क्या होगा? फिर से ए बी। थर्ड कंडीशन में बी बी, दोनों इक्वल, ठीक है, फादर से भी बी बी, मदर से भी बी बी, तो ब्लड ग्रुप क्या आया? इसका बी, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन क्या हो सकती है? एक पेरेंट से आया बी और एक पेरेंट से आया आई ओ या जीरो या कुछ भी नहीं, ठीक है, तो अब क्या होगा? बी जीतने वाला है तो इसका ब्लड ग्रुप क्या होगा? बी, ठीक है। अब ये कंडीशन आ गई कि फादर से भी कोई जीरो शुगर, ये एसीआरबी से आई जिस पर कोई शुगर नहीं थी, तो फाइनली ये रिसेसिव है, आई आई क्या है या ओ ओ क्या है या नो शुगर वाली कंडीशन क्या है, जीतने वाली है, तो क्या आ जाएगा इसके ऊपर? आई ओ फाइनली दिख जाएगा, तो ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा इसका? ओ ब्लड ग्रुप आएगा, क्योंकि दोनों नो शुगर वाली कंडीशन थी, तो ये वाली कंडीशन इसकी आ जाएगी, ठीक है। यहाँ तक अभी तक के लिए कर देना, मैं फोटो भेज दूंगी उसे, थोड़ा सा मेरे को बना के वापस भेज देना, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना है। मैम हाँ हाँ, मैम अगर एक पेरेंट का ब्लड ग्रुप ए बी हुआ और एक का ए हुआ तो फिर तो वो ऑफ का कितना पढ़ेंगे, होगा? वो हम पढ़ेंगे अभी आगे, ठीक है, आगे पढ़ेंगे, हम सीखेंगे, सबको सीखेंगे। ये हमने पढ़ा था ना क्लास में भी, मैंने कहा था कि तुम्हारे पेरेंट का और तुम्हारा ब्लड ग्रुप मैच नहीं करे तो टेंशन मत लेना, होता है कई बार ऐसा कि पेरेंट का और हमारा मैचिंग नहीं है, वो हमने पढ़ा था, पर मैं वापस बताऊंगी आप लोगों को, ठीक है। अभी सिर्फ ये याद कर लो आज के लिए, वो हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी भेज रही हूँ मैं ये फोटो, और इसको अच्छे से एक बार मुझे